Hello बच्चों, let's see this question. The question says Mentox test is used for diagnosis of. So यहाँ पर बात हो रही है Mentox टेस्ट की, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है दैट इज Mentox टेस्ट, इसकी हम बात करेंगे. पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो की कॉन्सेप्ट इज diseases and their diagnosis. तो डिसीजेस और उनके डायग्नोसिस से ये क्वेश्चन है. मॉन्टॉक्स टेस्ट बेसिकली एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ट्यूबरक्यूलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, या फिर एक और नाम है दैट इज परक्विट टेस्ट, राइट? परक्विट टेस्ट या फिर ट्यूबरक्यूलिन सेंसिटिविटी टेस्ट. अब देखो इसमें क्या होता है कि इसको हम यूज करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के डायग्नोसिस के लिए. ट्यूबरक्यूलोसिस याद करने के लिए इजी है, ट्यूबरक्यूलिन ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है? ऐसे लिंकअप करके याद कर लेंगे. ये ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट का सबसे मेजर टेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में. तो अगर किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस होता है तो उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं डॉक्टर कि आप मेंटॉक्स टेस्ट कराइए. देन ओनली डॉक्टर विल बी एबल टू डायग्नोस कि अच्छा ये वाली डिसीज हुई है. वहीं अगर मैं बात करती हूँ कोलेरा की, तो कोलेरा के केस में जो टेस्ट होता है वो कौन सा होता है? रैपिड कोलेरा डिप्स्टिक टेस्ट, राइट? ये होता है कोलेरा के लिए. तो कोलेरा डायग्नोसिस के लिए हम ये वाला टेस्ट यूज करते हैं. अब इसके अलावा बाकी ऑप्शंस क्या हैं? सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन निमोनिया. तो निमोनिया के केस में क्या होता है? निमोनिया के केस में जब टेस्ट करते हैं दैट इज एक्सरे, सिंपली चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, राइट? चेस्ट का एक्सरे किया जाता है. इसके अलावा ब्लड टेस्ट किए जाते हैं. इन्हीं से पता चल जाता है कि निमोनिया है या नहीं पेशेंट को, राइट? ऐसा ब्लड टेस्ट जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह हम देख सकते हैं, जिससे हमें इम्यून सिस्टम का पता चलेगा कि वो फाइट कर रहा है नहीं कर रहा है. साथ में पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो मेजर करती है कि कितना ऑक्सीजन ब्लड के अंदर है, राइट? तो बेसिकली निमोनिया जो है आपके लंग्स को ऑक्सीजन नहीं लेने देता, राइट? तो इसीलिए ये कुछ टेस्ट होते हैं. अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कौन सा है ऑप्शन? ब्यूबोनिक प्लेग. तो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम ब्यूबोनिक प्लेग की. तो इसके केस में जब हम बात करते हैं ब्यूबोनिक प्लेग की, तो इसको डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक एंड रैपिड F1 AGDFA, राइट? इसके अलावा एलिसा टेस्ट, और कुछ डिप्स्टिक टेस्ट होते हैं जैसा कि हमारे कोलेरा में हुए थे, डिप्स्टिक टेस्ट, राइट? तो ये कुछ टेस्ट है. इसके अलावा PCR ऐसे भी होता है. तो इन टेस्ट के थ्रू हम ब्यूबोनिक प्लेग को देखते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए मॉन्टॉक्स टेस्ट पूछा था, सो दैट इज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस. सो ऑप्शन B is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.